हेलो फ्रेंड, इससे पहले के वीडियो में हम लोग oogenesis पढ़े थे। ये oogenesis का शॉर्ट नोट्स है। आप ऐसे भी oogenesis को याद रख सकते हैं एक पेज में लिख करके। तो इसमें क्या हुआ कि ये जो फीमेल फीटस थी वो एम्ब्रायनिक स्टेज में oogenesis स्टार्ट कर देती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, फीमेल फीटस के ओवरी में कई सारे ओगोनियम प्रेजेंट होते हैं जिसे हम जर्म सेल्स कहते हैं। यह ओगोनियम क्या करता है, माइटोसिस करके प्राइमरी oocyte में बदल जाता है। ठीक, और ये प्राइमरी oocyte भी क्या करने लग जाती है, मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट करती है और प्रोफेज फर्स्ट में इसे स्टॉप कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अब ये फीमेल फीटस क्या हो गई, 9 मंथ की हो चुकी है, अब इसे बाहर आना है। ठीक, जैसे ये बाहर आती है उससे पहले ये क्या कर लेती है, ये प्राइमरी oocyte अपने ऊपर ग्रेनुलोसा सेल्स की कवर बना लेती है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स। ठीक, ये अब फीटस 9 मंथ की हो चुकी है, उसके बाद इसका डिलीवरी हो चुका है। फिर क्या हुआ कि ये प्यूबर्टी आया, प्यूबर्टी आते आते ये ओगोनियम हज़ारों की संख्या में हो जाता है। ठीक है, मतलब प्राइमरी फॉलिकल्स का डिजनरेशन हो जाता है, ये हज़ारों की संख्या में बच जाता है। अब फिर ये प्राइमरी oocytes के ऊपर प्यूबर्टी आते आते क्या हो गया कि ये ग्रेनुलोसा सेल्स की मल्टी लेयर हो जाती है, साथ ही साथ इसके ऊपर थिका लेयर भी आ जाता है। ठीक, तो अब जैसे ही थिका लेयर आता है उसे हम सेकेंडरी फॉलिकल्स कहते हैं। फिर ये प्राइमरी oocyte क्या करने लग जाती है, यह मियोसिस फर्स्ट जो अधूरा था उसे मियोसिस फर्स्ट को पूरा करती है, जिसमें क्या होता है, ये प्राइमरी oocyte 2 सेल में कन्वर्ट हो जाती है, 2 सेल में बदल जाती है। एक फर्स्ट पोलर बॉडी, दूसरा सेकेंडरी oocyte। तो फर्स्ट पोलर बॉडी वीक होता है, ये डिजेनरेट हो जाता है, ये फिर और भी इसके कई सारे फंक्शन होते होंगे। तो ये दूसरा क्या बच जाता है, सेकेंडरी oocyte। ये सेकेंडरी oocytes क्या होते हैं, इसके ऊपर थिका लेयर है, ये थिका लेयर 2 लेयर में कन्वर्ट हो जाती है, एक एक्सटर्नल, दूसरा एंटरनल। साथ ही साथ इसमें कैविटी बनने लग गया जिसे हम क्या बोलते हैं, एंट्रम। ठीक, अब ये एंट्रम बड़ा भी होने लग जाता है। तो ऐसे हम अब कंप्लीट इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, टर्सरी फॉलिकल्स। अब क्या हुआ कि ये जो सेकेंडरी oocyte है ये क्या करने लग गई, मियोसिस सेकेंड स्टार्ट कर दी। हाँ, मियोसिस फर्स्ट पूरा हुआ था जो कि प्राइमरी oocyte किया था, अब सेकेंडरी oocyte क्या करने लगी, मियोसिस सेकेंड स्टार्ट की। सेकेंड स्टार्ट करने के बाद यह मेटाफेज में स्टॉप हो गया। ठीक, तो अब क्या हुआ, मेटाफेज में स्टॉप, साथ ही साथ एंड्रम, फिर कोरोना रेडिएटा हुआ, फिर जोना पैलुसिडा। तो इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, ग्राफियन फॉलिकल्स। मतलब ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर क्या प्रेजेंट हो गया, हमारा सेकेंडरी oocyte। और रहा बात ये जोना पैलुसिडा, तो जोना पैलुसिडा प्राइमरी oocyte से ही रहता है। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो इतना ही। इसे आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो शायद ये क्लियर हो जाएगा। एंड थैंक यू।